Very good evening to all of you, beta. I'm going to do today we are going to do Gay-Lussac's law. Okay. And stoichiometry, in fact, we have done yesterday also, but today also I'm going to redo it. Gay-Lussac's law is very simple. First of all, whenever I say Gay-Lussac's law, it is for what, beta? Gay-Lussac's law हम लोग जब भी बात करेंगे. So it is only for what? Gases. It is only for gases. पहला thing. First thing is what? It is only for gases. Now, how to do this? एकदम simple है. They will give you the gases, and first will I try to understand what is Gay-Lussac's law. Okay, चलो start. अभी Gay-Lussac's law में बेटा first they will give you this reaction. Okay, so this reaction will take what is written here बेटा, hydrogen plus chlorine and HCl. Now you only tell me बेटा, here hydrogen के आगे what is we have used for balancing 1. क्लोरीन के आगे भी कितना है 1, इसके आगे कितना है, बैलेंस करने के लिए जो नंबर लिया है वो 2 है. ओके. तो सपोज बेटा मतलब इनका रेशियो कितना है, 1 इसके आगे क्या है 1 तो 1, इसके आगे क्या है 1 तो 1, इसके आगे 2 तो व्हाट विल राइट 2. सपोज बेटा अगर मैंने ये 5 लीटर्स लिया रहेगा तो 1:1 है, तो ये कितना होगा, टेल मी हाउ मच दिस विल बी. अरे बेटा ये 1 है तो 1 होता है, ये तो 5 होता है, कितना होगा 5. अच्छा ये 5 है तो ये कितना होगा बोलो, हाउ मच विल बी HCl, हाउ मच विल बी HCl. अरे रेशियो, लुक एट द रेशियो अद्वैत, या टेल मी. और आप अपना स्क्रीन नहीं शेयर कर रहे लाइक आप ओ कैसे हो। माय गॉड, तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, ओ माय गॉड मैंने पूरा ये किया अभी, ओ गॉड. शे बोलने का ना बेटा. ओ माय गॉड. ओ ओ सॉरी. अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हेलो. यस सर। राइट ना बेटा? हाँ सर। Okay, now I look. We are going to start with Gay-Lussac's law. I'm so sorry, beta. Gay-Lussac's law. Now, if you see here, beta, how much it is, beta, given here? One, one, two. तो ये कितना है, 1 वॉल्यूम. दिस इज हाउ मच 1 वॉल्यूम, दिस इज हाउ मच 2. राइट. तो अभी आपको बेटा पहला रेशियो देखने का. Gay-Lussac's इज ओनली फॉर गैसेस. तो यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2. तो अगर मैंने ये 5 लीटर लिया तो ये कितना होगा, हाउ मच इट विल बी, टेल मी. 5. राइट ना. अच्छा ये 1 है तो ये कितना होता था 2. सो हाउ मच विल बी दिस, 5 लीटर्स है तो ये कितना होगा बोलो बेटा, हाउ मच विल बी दिस, 10 लीटर. हाँ तो नाउ अच्छा. तो नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल. नाउ यू हैव टू टेल मी. चलो बेटा फटाफट करते हैं. इस पे कितना होगा अगर मैंने ये लिया, चलो बेटा. आई हैव टेकन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आई हैव टेकन यार, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया. नाउ हम लोग बैलेंसिंग के लिए जो नंबर, ऑल गैसेस है पहले, यस. Here I have to put 2, here I have to put 3, here कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो here it is 1. So what is the ratio? 1:3:2. तो अगर बेटा मैंने ये 5 लीटर लिया तो ये कितना होगा बोलो, हाउ मच विल बी दिस, टेल मी. 1 है तो 3 है तो 5 होगा, तो कितना होगा, कम ऑन. अरे दिस इज 1, दिस 15। इज, हाँ तो इट विल बी हाउ मच, 15. अच्छा ये 1 होता तो ये कितना होता था 2. तो अगर ये 5 लीटर है तो ये कितना होगा बोलो, 10। 10. समझ में आया? क्लियर है? बस यही अपने को याद रखना है. अब बेटा है ना, आपको फिर दूसरा एक कॉन्सेप्ट इसमें याद रखने का है बेटा. तो मतलब ये रेशियोज में होगा बेटा, इट विल बी ऑलवेज इन रेशियो. जरूरी नहीं है कि देखिए यहाँ पे 5+15 अगर करेगा तो हमारा यहाँ पे 10 हुआ, 20 नहीं हुआ, याद आ रहा है कि नहीं. तो ये ऐड नहीं होता है, दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन द रेशियो. नाउ Gay-Lussac's में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा, आपको पूछेगे बेटा, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट. लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, ये क्या होता है लिमिटिंग एंड एक्सेस? लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, इसमें इट इज वेरी सिंपल थिंग बेटा. लिमिटिंग एंड एक्सेस. ओके. अभी बेटा मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा. आई हैव गिवन यू, यू नो, 3 पाव एंड 2 वड़ास. ये पाव है और ये वड़ा है और ये कंटेनर के अंदर है बेटा. अभी आप कितना वड़ा पाव बना पाओगे, चलो बेटा. फाइनली बर्तन का मैंने आपको एक कंटेनर दिया, इन दिस देयर आर 3 पाव एंड 2 वड़ास. ओके.
मैंने कंटेनर दिया आपको, उसमें 3 पाव दिया है और 2 वड़ा दिया है, तो आप कितना वड़ा पाव बना पाओगे बताओ, चलो मुझे। अरे बोलो ना, एक पाव के अंदर एक ही वड़ा आ सकता है। दो। तो 2 वड़ा पाव बनेगा बेटा। और क्या एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक पाव एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं? तो फाइनली मतलब इमेजिन, ये रिएक्टेंट था और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना। तो अभी आपको मेरे को बताओ कौन ज्यादा बच गया, पीछे कौन बच गया एक्स्ट्रा? ये पाव एक्स्ट्रा बचा कि नहीं? तो पाव तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्सेस। कौन पूरा यूज हो गया? बोलो। वड़ा पूरा यूज हो गया ना, तो वड़ा क्या है? लिमिटिंग। तो आप बोलोगे सर इससे हमारा रिएक्शन से क्या लेना देना? नाउ बेटा सपोज आई एम टेकिंग 2 रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन। तो जरूरी नहीं कि बोथ द रिएक्टेंट विल रिएक्ट कंप्लीटली, एक पूरा रिएक्ट होगा और एक थोड़ा रिएक्ट होगा। जो थोड़ा ही रिएक्ट होता है और जो बच जाएगा थोड़ा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एक्सेस। क्या कहेंगे उसको? एक्सेस। जो पूरा रिएक्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं? वो पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो लिमिटिंग। तो कभी भी प्रोडक्ट अगर ढूंढने का रहेगा तो विल ऑलवेज सी व्हाट बेटा, प्रोडक्ट किससे बनेगा? जो पूरा यूज होता है उससे बनेगा। थोड़ा यूज होता है वो उससे पूरा यूज नहीं हो रहा है ना बेटा, जो पूरा यूज हो रहा है उससे बनेगा ना। क्लियर? राइट। तो वी हैव स्टार्टेड विद गेल उसेक्स लॉ। गेल उसेक्स लॉ में बेटा ये वॉल्यूम देखने का बेटा, 1:3:2 है। जो लोग लेट आए ज्वाइन हुए, तो बेटा ये 1 होता तो ये कितना होता था? 3। तो ये 5 लीटर है तो ये कितना होगा बोलो बेटा? 15। ये 1 है तो ये कितना होता था? 2। तो ये 5 लीटर है तो ये कितना होगा? 10। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। तो बेटा मैंने आपको 3 पाव दिए हैं यहाँ पर, 3 पाव। And how many vadas I have given? 2 vadas. So how many vada pav I'll be able to make? 2 vada pav. तो हु रिमेन, एक पाव एक्स्ट्रा बच गया कि नहीं? तो जो पाव एक्स्ट्रा बचा, एक्स्ट्रा जो बच्चा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट। जो पूरा यूज हो जाता है उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है? दिमाग में ये गया। सपोज और एक एग्जांपल देता हूं। मुझे एक कार बनानी है, बेसिक रिक्वायरमेंट एक कार के लिए, एक स्टीयरिंग होना चाहिए और 4 टायर। ठीक है? अभी सपोज बेटा मैंने अगर आपको 2 स्टीयरिंग दिया है और 10 टायर्स दिए है, तो कितना कार बनेगा? एक कार बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट है। चलो बताओ बेटा, मेरे को अभी कितनी कार बना पाऊंगा? दो। हाँ, तो देखना, 2 स्टेयरिंग, एक स्टेयरिंग, एक और एक इधर, और यहाँ पे टायर कितने थे? 10। तो इसमें से 4 और 4 यहाँ पे मिलके 2 कार बन जाएगी। और कौन बच जाएगा? एक्सेस। 2 टायर बचेगा कि नहीं? टायर मैंने टोटल कितना यूज किया? 8। स्टेयरिंग कितना यूज किया? दोनों यूज कर दिया। तो स्टेयरिंग मेरा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग। और टायर मेरा क्या है? एक्सेस। तो क्या 2 एक्स्ट्रा टायर जो बचे वो कार बनने में यूज हुए क्या? नहीं ना। तो प्रोडक्ट में वो जाएगा क्या? नहीं, तो वो अनयूज्ड रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? अनयूज्ड ढूंढने को बोलेगे। ठीक है? अभी मैं आपको सम भी बताऊंगा, उससे पहले आपको भी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा बेटा। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे। बहुत बार वो लोग इक्वेशन नहीं देते हैं, तो याद रखने का, ये हाइड्रोकार्बन है। इट विल ऑलवेज गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हाट इट विल गिव यू बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट। हीट को जाने दो। अभी बैलेंसिंग के लिए ट्रिक याद रखने का, इसके आगे अगर एक्स है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एक्स। इसके आगे क्या है? वाई। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? y/2। फिर राइट हैंड साइड में जितने भी ऑक्सीजन आएंगे, वॉट एवर नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल गेट ऑन द राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ दैट यू आर गोइंग टू राइट। हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। चलो बेटा, सपोज इफ आई गिव यू कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन मैंने ऐसा लिख दिया है। तो आप कैसे करोगे? इक्वेशन लिखने को आना चाहिए खुद से। हम लोग यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। मीथेन लिख दिया है मैंने, चलो। तो मीथेन है ये। तो अभी एक्स की जगह पे क्या है बोलो बेटा? अरे बोलो ना यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है ना। सो आई राइट हियर 1। वाई का वैल्यू कितना है बोलो यहाँ पर? अरे बोलो, कोई तो बोलो, वाई का वैल्यू 4 है कि नहीं? तो y/2, सो 4/2 इज हाउ मच बेटा? 2। अभी ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे कितना है? 2 and 2 4। तो 4 का हाफ देखना, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। तो 4 का हाफ इज हाउ मच बेटा? 2। सपोज बेटा मैंने अगर आपको यहाँ पे प्रोपेन दिया होता, प्रोपेन। प्रोपेन को ऑक्सीजन के साथ जलाओ बेटा, तो क्या मिलेगा? CO2 + H2O। ठीक है? एक्स का वैल्यू कितना है बोलो बेटा? 3। तो यहाँ पे व्हाट आई राइट? 3। वाई का वैल्यू कितना है?
बोलो ना वाई का वैल्यू कितना है, 8। तो व्हाट आई राइट यार, 8/2, y/2 ना, तो 8/2 इज हाउ मच, 4। अभी ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर बोलो बेटा, 3 × 2 6, 6 + 4 10। 10 का हाफ, यहाँ पे क्या लिखने का, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, 10 का हाफ कितना है, 5। इक्वेशन लिखने को आएगा। अभी आप कोई कोई बोलेगा सर अगर फ्रैक्शन आया तो, टेंशन मत लो, फ्रैक्शन वाला भी आएगा बेटा, डोंट वरी। ये देखो, इथेन मैंने बोला, कंबशन ऑफ इथेन। इथेन में बेटा विल टेक ऑक्सीजन प्लस CO2 प्लस वाटर। एक्स का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 डालो। वाई का वैल्यू कितना है, 6, तो y/2 तो 3। कितना हो गया यहाँ पर, 2 × 2 4, 4 + 3 7, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 7/2। बट बेटा वैन इन इक्वेशन कभी भी ऐसा डिनोमिनेटर आता है तो पूरे इक्वेशन को वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2C2H6। ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो 7O2। दिस 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4CO2। और ये 2 × 3 कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 6H2O। क्लियर, ओके, राइट ऑल ऑफ यू। ओके, सो दिस व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर बेटा, तो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द कंबशन इक्वेशन बेटा, दिस फॉर्मूला अबव वन, राइट बेटा। ओके, now but nowadays if you see past 2 3 years they give equation, but नहीं भी दिया तो you should know। अभी क्वेश्चन कैसा आएगा गेलू सेक्स लॉ का, वो करते हैं। बहुत इजी है बेटा, आ जाओ। ये देखो बेटा, मैं आपको ना इसमें डायरेक्टली आपको ना 10th के ही सम्स करा देता हूँ, एक मिनट हाँ। ये बुक के, क्योंकि वैसा ही आता है, फिर हम लोग स्कूल के पेपर के भी सम्स करेंगे बेटा, ठीक है। मोल्गे। अभी ये वाला सम देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर, व्हाट इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल। लेट अस रीड, कैन यू सी माय स्क्रीन ऑल ऑफ यू, हेलो, दिस सम यू कैन सी, हेलो। अरे कोई तो आंसर दो। आंसर दिख रहा है। क्या दिख रहा है ना बेटा, हाँ हाँ। हाँ क्या लिखा है, 450 cm³ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा पहले हम लोग इक्वेशन लिखना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को मैंने किसके साथ जलाया, 200 cm³ ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ में जला हुआ तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे के, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 2, और यहाँ पे भी मैं 2 डालूंगा, तो रेशियो मुझे मिल गया कि नहीं बोलो बेटा, राइट। अभी वो लोग ने कितना दिया है, ये तुमको कितना दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना दिया है, 450। ऑक्सीजन कितना दिया है, 200, सॉरी ऑक्सीजन कितना दिया है, 200। एंड व्हाट देव आस्क्ड, मिक्स करके इग्नाइट किया। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। कभी भी कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर बोलेंगे तो मतलब मुझे क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, कौन पूरा रिएक्ट हो गया, कौन नहीं रिएक्ट, अनयूज्ड भी ढूंढना पड़ेगा। एंड देन व्हाट आई हैव टू फाइंड बेटा, प्रोडक्ट। तो चलो बेटा यहाँ पे रेशियो कितना है, इसके आगे 1 है, तो व्हाट इज द रेशियो, 2:1:2, इतना पहले लिख देने का। अभी तुम थोड़ा दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे 200 है, अच्छा ये ऑक्सीजन कितना दिया है बोलो बेटा, 200 है। अगर ये 200 होता तो ये कितना यूज होना चाहिए था बोलो बेटा, तभी मैं पहला वाला लेता बेटा, CO को मैंने लिया और O2 को, क्या है रेशियो इन दोनों का बोलो। अरे यहाँ पे देखो ना रेशियो कितना है, 2:1। अब आप बोले सर मैं क्या सेलेक्ट करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड या, अरे कौन छोटा है, ये देखना ये 1 लिखा है कि नहीं बेटा, राइट। तो इसको, ये कितना है बोलो, ऑक्सीजन कितना दिया है, 200। तो ये कितना होना चाहिए था बोलो बेटा, अरे बोलो ना, मल्टीप्लाई करो ना, कितना होना चाहिए था, 2 × 200 अपॉन 1, तो कितना होगा, 400 cm³ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज्ड। दिया कितना है, हाउ मच कार्बन मोनोऑक्साइड दे हैव गिवन, हाउ मच दे हैव गिवन, दिया कितना है 450, देयरफॉर बी पार्ट में क्या करूंगा, देयरफॉर अनयूज्ड, अनयूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाउ मच, 450 में से यूज कितना हो गया, 400 ना।
तो 50 cm3। अब मुझे नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, प्रोडक्ट ढूंढना है। प्रोडक्ट में कौन है मेरे पास, कार्बन। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए हम लोग कभी भी किसको सेलेक्ट करेंगे, लिमिटिंग को। कौन पूरा रिएक्ट हो गया, ऑक्सीजन तुम्हारा था ना, तो मैं रेशियो में किसको लूंगा, ऑक्सीजन, और किसको लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड। रेशियो कितना है, 1 था ये, तो ये कितना था बोलो, 2, तो 1:2। अच्छा, अभी ऑक्सीजन कितना दिया था, 200। तो यहाँ पे अगर ये 200 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कितना होता बोलो बेटा, 2 × 200, दैट इज 400 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। तो ये हो गया बेटा। तो व्हाट इज द रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग में आप लोग क्या लिखोगे, 50 cm³ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अनयूज्ड एंड 400 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड। क्लियर, ओके, राइट, दिमाग में गया ये सबके। चलो, अभी मैं आपको एक सम कराता हूं, इधर आ जाओ। उससे पहले बेटा, ये आपके दिमाग में पूरा फिट हो गया बेटा, ये कंबशन। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ना भी ये याद रखने का है बेटा, इफ दे से कैलकुलेट द रिजल्टिंग कंपोजिशन एट 100 डिग्री, अगर सम में लिखा है 100 डिग्री, तो हम लोग को अनरिएक्टेड रिएक्टेंट ढूंढना पड़ेगा प्रोडक्ट। लेकिन अगर 100 डिग्री लिखा रहेगा तो वाटर बेटा, इफ एनी रिएक्शन वाटर इज फॉर्म, तो वाटर क्या फॉर्म में बन जाएगा बेटा, वेपर, गैस बन जाएगा, तो वाटर भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम में लिखा रहेगा कैलकुलेट एट रूम टेम्परेचर, तो वाटर को हम लोग नहीं ढूंढेंगे। वी विल नॉट कैलकुलेट वाटर, व्हाई, बिकॉज वाटर विल बी इन लिक्विड स्टेट, सो डू नॉट फाइंड वाटर। But if it is written 100 degree, then we will always find water also, because water will be gas. And Gay-Lussac's law is only for gases. Clear? Now I'll show you the next sum. Chalo. Now let us do this numerical. अरे क्या हो गया है? Let us read this sum first. I hope all of you can see this. Now let us start. What is given? Acetylene, देख फॉर्मूला दिया, इज बर्न कंप्लीटली। देखना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन शुड वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400, मतलब एसिटिलीन पूरा बर्न हो रहा है, ठीक है। एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। सो फर्स्ट यू शुड नो द इक्वेशन, दे हैव नॉट गिवन द इक्वेशन, सो वी हैव टू राइट इक्वेशन। तो आई गिव यू दैट ट्रिक यू हैव टू अप्लाई। कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो व्हाट विल गिव, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस, एक्स की जगह पे क्या बोलो, 2, तो विल राइट हियर 2। वाई का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, y/2। सो 2/2, सो इट विल बिकम 1। हम नहीं ऑक्सीजन आर हियर काउंट, 2 × 2 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पे क्या लिखने का, 5/2। बट कभी भी इक्वेशन में ऐसा डिनोमिनेटर आना चाहिए नहीं ना, तो पूरे इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो व्हाट आई विल गेट, 2C2H2 + 5O2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना। 2 × 2 इज हाउ मच बेटा, 4, एंड 2 × 1 विल बी 2। अब बेटा वो लोग ने कहां पर भी ऐसा सब में लिखा है, नहीं, वो लोग ने डायरेक्टली पूछ लिया हम लोग को क्या क्या ढूंढने को बोला है, बोलो बेटा पहले। कम ऑन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन सेलेक्ट करूंगा। फिर कंप्लीटली क्या जल रहा है, एसिटिलीन, तो एसिटिलीन। तो इन दोनों का रेशियो कितना है बोलो बेटा, व्हाट इज द रेशियो, कम ऑन टेल मी। तो ए पार्ट आई एम डूइंग, व्हाट इज द रेशियो, नंबर क्या आ गया इनका, ये 2 होता तो ये कितना होता था, 5। अब एसिटिलीन वो लोग ने बोल दिया ना कंप्लीटली, तो कितना एसिटिलीन कंप्लीटली मुझे जलाना है, 400। तो ये कितना होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 400 × 5/2। तो कितना हो जाएगा बोलो, 1000। हेलो, 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। व्हाट एल्स दे हैव टोल्ड अस टू कैलकुलेट, पढ़ो। बाद में हमको क्या बोला है ढूंढने के लिए, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी मैं क्या लूंगा, एसिटिलीन कंप्लीटली बर्न हो रहा है कि नहीं, तो आई राइट यार बी पार्ट एसिटिलीन एंड आई राइट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है नंबर ये लोग का, बोलो व्हाट इज द नंबर। एसिटिलीन के आगे क्या था, 2। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे क्या था, 4। कितना एसिटिलीन दिया है, 400। तो हाउ मच विल बी दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 400 इंटू 4/2, तो कितना आएगा बोलो बेटा, 800 ml ऑफ CO2 फॉर्म। अच्छा बेटा, ये जब भी सम करोगे ना, जब आप ये रेशियो लिखते हैं ना, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, यूजिंग यूजिंग गे लुसेक्स लॉ, लिखना पड़ेगा बेटा, यूजिंग गे लुसेक्स लॉ। इज दिस क्लियर, यूजिंग गे लुसेक्स लॉ। दिमाग में जा रहा है, हेलो, राइट। और एक सम करते बेटा, फिर मैं पेपर में भी लेके जाऊंगा। अभी यहां पर देखो बेटा, ये लोग ने ऐसा ही इक्वेशन दिया है बेटा, क्या दिया था बोलो, ऐसा ही बोलेगे बेटा, बर्निंग वाला सब। देख यहाँ पे इक्वेशन भी नहीं दिया है, और यहाँ पे वो लोग ने बोल भी दिया है बेटा, क्या दिया है, देख इथेन वॉज बर्न्ड। वो लोग ने क्या, ऑक्सीजन कितना दिया है, 3000 और 600 cc ऑफ इथेन, और वो लोग ने ये भी बोल दिया अनयूज्ड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बचने वाला है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो चलो, इथेन का इक्वेशन हम लोगों को नहीं पता, कैसे लिखोगे, C2H6 प्लस O2 गिव्स यू CO2 and H2O। चलो, x का वैल्यू कितना है बोलो बेटा, 2, तो यहाँ पे 2 लिखो। y का वैल्यू कितना है, 6, तो यहाँ पे y/2 करते, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 × 2 4, 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, तो 7 था ना यहाँ पर, तो 7/2। अभी पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कभी डिनोमिनेटर नहीं दिखना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो व्हाट विल गेट, 2C2H6 प्लस 7O2, 2 कितना हो जाएगा ये, 4CO2 प्लस 6H2O। इज दिस क्लियर, राइट। अब अपने को क्या बोला है, अनयूज्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम लोग अभी देखो क्या क्या दिया है, इथेन दिया है और ऑक्सीजन बोला है ढूंढने के लिए, तो आई विल टेक दीज टू, इथेन एंड ऑक्सीजन। रेशियो कितना है बोलो बेटा, इसके आगे क्या नंबर है, 2:7। वो लोगों ने बोला ऑक्सीजन अनयूज्ड है, तो मैं ऑक्सीजन के नीचे क्या डालूंगा, क्वेश्चन मार्क, और इथेन मेरा पूरा बर्न हो रहा है, देख रहा है। अब चलो कैलकुलेट करो कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बोलो बेटा, तो 2100 cc ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। लेकिन हमको पूछा क्या है, अनयूज्ड, तो अनयूज्ड दिया कितना है ऑक्सीजन मुझे, 3000, उसमें से यूज कितना हुआ, 2100, देयर फोर बी पार्ट, अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना है बोलो, 900। हाँ 3000 माइनस यूज्ड, ठीक है ना। अनयूज्ड ऑक्सीजन मिल गया ना बेटा, 3000 ना, माइनस दे सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, इजी, ओके। यस सर। हाँ अब यस बेटा सर। है ना, एक खाली कंफ्यूजिंग वाला सम आता है, वो मैं तुमको बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा, कभी भी अगर सम में ऐसा लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ये देखो, 20x% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, देख कभी भी ऐसा लिखा रहेगा ना बेटा, 20% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, ओके। तो एयर में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन वो लोग ने कितना दिया है, 20%, तो नाइट्रोजन कितना होगा, 80%। अच्छा, जब भी हम लोग कोई भी चीज जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन के साथ नहीं, तो उसमें वो सम में हमको क्या करना पड़ेगा, वील हैव टू फाइंड अनरिएक्टेड नाइट्रोजन, हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन, क्लियर है, राइट। अभी मैं आपको ये सम भी बता देता हूँ, ये देखो बेटा, हम्म, मोल गिरा, टेन टेन, ये देखो बेटा,
ये वाला सम देखो, एक थोड़ा यूनिक सम है, थोड़ा हटके है। ये देख, क्या बोला है, जलाया है। उन्होंने क्या बोला? देख, 200 ml ऑफ C2H4 इज बर्न्ड इन सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर। दिखाई दे रहा है, मतलब ये 200 ml पूरा बर्न हो रहा है। और देखिए इक्वेशन भी दे दिया है, लोगों ने देख रहा है, इक्वेशन दे दिया है। अभी क्या बोला है, ए 20% ऑक्सीजन बोला है। देख, एयर में 20% ऑक्सीजन है, मतलब 20% ऑक्सीजन है तो 80% क्या होगा, नाइट्रोजन। अभी वो लोग ने और क्या बोला है, कैलकुलेट द रिजल्टिंग मिक्सचर एट 100 डिग्री। वो 100 डिग्री बोला, मतलब मेरे को वाटर भी ढूंढना पड़ेगा। तो वाटर अपना किस में होगा, यहाँ पर गैस में। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हमारा ये इक्वेशन देख लो यहाँ पे से, 200 ml इज बर्न इन सफिशियंट एयर। तो पहले मैं क्या लूंगा, ए पार्ट अपन क्या लेंगे यहाँ पे, बोलो बेटा। ये दिया है ना बेटा, C2H4। और मैं क्या लूंगा, ऑक्सीजन लूंगा। चलो, क्या रेशियो दोनों का बोलो। व्हाट इज द रेशियो, क्या गिवन, टेल मी। अरे देखो ना, बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग बैलेंस इक्वेशन वन दिया इज गया टू है। थ्री हाँ, यार व्हाट इज गिवन बेटा। इसके आगे क्या था बेटा, 1 था, इसके आगे क्या है, 3। अच्छा, ये 200 होता तो ये कितना होता बोलो। तो 600 हो जाता था कि नहीं, बोलो बेटा। अरे 200 × 3, 600 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। क्लियर है? ओके। तो रिएक्टेंट साइड में मैंने ऑक्सीजन ढूंढ लिया। अभी प्रोडक्ट में कौन कौन है बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ढूंढने का है कि नहीं मुझे, बोलो बेटा। तो प्रोडक्ट में मैं जाऊंगा, तो C2H4 लूंगा और क्या लूंगा बेटा मैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है रेशियो इन दोनों का, इसके वन आगे इज टू कितना है, टू 1। और इसके आगे क्या है, 2। तो क्या होगा, तभी इथिलीन कितना दिया है, 200। तो ये कितना होता बोलो, 400 400 ml ऑफ CO2 फॉर्म्ड। नेक्स्ट अभी हम लोग को वाटर भी ढूंढना पड़ेगा। क्यों वाटर ढूंढना हम लोग ने, बिकॉज यहाँ पे 100 डिग्री बोला है, 100 डिग्री पे वाटर गैस बन जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा बोलो बेटा, C2H4 और क्या लिखूंगा, वाटर। क्या है नंबर बोलो, क्या आगे देखो, व्हाट इज द रेशियो, कम ऑन। इसके आगे 1 है, इसके आगे कितना है, 2। तो 1:2। तभी मैं क्या लूंगा बोलो बेटा, हाउ मच, 200 है। तो ये कितना होता था वाटर। तो क्या लिखेंगे बेटा, 400 ml ऑफ वाटर के आगे हम लोग ऐसा जी लिखेंगे, गैस फॉर्म्ड। तो अभी हम लोग ने देख प्रोडक्ट ढूंढ लिया, और इसमें से कितना ऑक्सीजन यूज हुआ था, 600। लेकिन अपने को यहाँ पे ये वर्ड एक लिखा है कि नहीं, 20% ऑक्सीजन। तो तुमको पता है, जब भी 20% ऑक्सीजन लिखेंगे तो अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, नाइट्रोजन ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। एंड अनयूज्ड ऑक्सीजन, तो अभी डी पार्ट में क्या लिखूंगा, डी पार्ट 20% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, दिया है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो बेटा, मतलब हमारे पास कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20% है तो नाइट्रोजन कितना होगा, 80। अब मेरे पास यहाँ पे हम लोग को कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है हमारा बोलो। अरे यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हमने ढूंढा बोलो, 600। 600। हाँ, तो देयरफॉर ये कितना होगा बोलो। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बोलो, 80 × 600 अपॉन 20। तो कितना होगा, 2400 ml ऑफ नाइट्रोजन अनयूज्ड, क्योंकि नाइट्रोजन तो रिएक्ट नहीं होने वाला है ना बेटा। डन, रिजल्टिंग मिक्सचर मिल गया हमको। क्या क्या मिला, 600 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, 400 ml ऑफ CO2 फॉर्म, 400 ml ऑफ वाटर फॉर्म, एंड 2400 ml ऑफ नाइट्रोजन अनयूज्ड। क्लियर? अभी आप बोलोगे सर हमको सम बताओ ना। डोंट वरी, अभी मैं आपको सम बताता हूँ। ठीक है ना बेटा। अभी मैं आपको ना एक ये वाला सम बताता जो बहुत बार आया है बेटा। बहुत बार आया मतलब जो बच्चों को डाउट आता है इसमें काफी। ये देखो मैं तुमको बता देता हूँ, बोर्ड का सम। बोर्ड के सम में परसेंटेज वाला था, किधर गया, एक मिनट हाँ। ला 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 ला।
इधर पे प्रोपेन वाला था ना। वेट 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 वेट। हाँ ये वाला एलपीजी दिखाई दे रहा है। एलपीजी बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा ये। एलपीजी में क्या क्या दिया है? प्रोपेन कितना है? 60। ब्यूटेन कितना परसेंटेज है? 40। ठीक है। फिर वो लोग ने क्या बोला है? 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, दोनों को मिक्सचर को जलाया। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडेड टू द एटमॉस्फियर। और दोनों का इक्वेशन दे दिया, देख रहा है? ये प्रोपेन का है, दिस इज प्रोपेन एंड दिस इज, दोनों का दे दिया। तो अपने को क्या करने का है? कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन प्रोपेन कितना बोला है वो लोग ने? हाउ मच प्रोपेन दे वास्ट? प्रोपेन इज 60% एंड ब्यूटेन इज 40। और टोटल लीटर कितना दिया था बोलो? 10। हे तो प्रोपेन का पहले हम लोग लीटर ढूंढ लेते हैं कितना है, क्योंकि अपने को अभी क्या करना है, यहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना और यहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के लिए मुझे प्रोपेन कितना है और ब्यूटेन कितना है पता चलना चाहिए कि नहीं। तो 60% ऑफ प्रोपेन, तो 60% ऑफ 10 लीटर कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 60 ऑफ 10, देख रहा है बेटा? 6 लीटर। और ब्यूटेन कितना है? 40%, तो 40/100 × 10 तो 4 लीटर्स। अब बेटा मैं एक एक इक्वेशन लूंगा, इसका और इसका। देख बेटा, प्रोपेन कितना दिया है बोलो बेटा? प्रोपेन कितना है? 6 लीटर। प्रोपेन और इसका रेशियो ढूंढो। प्रोपेन और कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। रेशियो कितना है? इसके आगे 1 है, इसके आगे कितना है? 3। तो ये 1 होता तो ये 3 होता था। अभी कितना है प्रोपेन मुझे मिला यहाँ पर? तो ये 6 होगा तो कितना? तो कितना मिलेगा बोल बेटा? 18 लीटर। फिर हम लोग को क्या बोला है? टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी ब्यूटेन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है देखो बेटा? 8। और इसके आगे क्या नंबर है? 2। तो अभी मैंने ब्यूटेन लिया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया। कितना था नंबर यहाँ पर? 2। और यहाँ पे कितना है? 8। तो 2:8। कितना यहाँ पर मिला ब्यूटेन बोलो बेटा अपने को? 40% ऑफ 10 कितना है? 4। तो ये 4 होता तो ये कितना? बोलो बेटा, 4 × 8/2। तो कितना होता था? 16 लीटर। लेकिन अभी अपने को टोटल क्या पूछा था? फाइनली क्या पूछा? टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे कितना मिला? प्रोपेन ने कितना दिया? 16 लीटर। 18 लीटर। ब्यूटेन ने कितना दिया? 16। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आएगा बोलो बेटा? टोटल ऑफ CO2 रिलीज इन एयर। ये लिखा ना, एडेड टू एटमॉस्फियर। ठीक है। अरे बोलो ना। क्लियर? ये देखो बेटा, किया कि नहीं? देखो तो 34 लीटर आया कि नहीं टोटल? अभी देखो स्कूल के सम बताता। अभी चलो सबसे पहले बॉम्बे स्कॉटिश के पेपर में कोई सम है क्या इससे रिलेटेड? मेरे को देखने दो पहले। हाँ, होगा तो ही हम लोग करेंगे। ये लूसेक्स का होगा तो ही हम लोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसमें नहीं है शायद। इल्ले ए नो। तो कोई बात नहीं, विबग्योर में होगा बेटा। विबग्योर का पेपर लाया एकदम अच्छा है ना, साफ सुथरा। और यहाँ ये रहा देवी और सज्जनों, आपके आंखों के सामने दे दिया ये वाला सम। चलो बेटा, यहाँ पे क्या सम दे दिया बेटा? ये लोग ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम दे दिया, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला नहीं है बेटा। ये वाला नहीं है। नहीं नहीं, इसमें भी नहीं है। तुम्हारा एवीएम के पेपर में है क्या? देख लेता चलो। गे लुसेक्स लॉ। गे, ये तो वॉल्यूम था बेटा, और ये मास दिया था। ये गे लुसेक्स नहीं है। गे लुसेक्स में पूरा का पूरा सब वॉल्यूम ही होता है बेटा। ओ नो, ये भी नहीं दिया है।
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिया है तो टेंशन नॉट। मैं तुमको बोर्ड का सम ही कराता, चलो आ जाते। हम लोग बोर्ड का सम ही करते हैं, काहे के लिए, अपने पास बहुत सारे सम्स है बेटा। चलो मैं आपको कौन सा सम कराता हूं सबसे पहले। 2023 में कोई गेल उस एक्स का सम था। हाँ ये रहा, पहला ही सम था, चलो आ जाओ। क्या लिखा है पढ़ो। दिख रहा है ये सम? अरे देखो ना, इथेन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। और इक्वेशन दे दिया, देखो मैंने बोला ना वो लोग इक्वेशन आजकल दे देते हैं। 80 ml ऑफ इथेन लिया है एंड 300 ml ऑफ क्या लिया है, ऑक्सीजन। अभी आपको पता नहीं कौन ये है लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, तो देख मैं यहाँ पे पहले इथेन लिख देता। और रिजल्टेंट में गैसियस मिक्सचर है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बोला है तो वाटर ढूंढोगे क्या? तो वाटर अपने को नहीं ढूंढना है। 100 डिग्री लिखा होता तो वाटर ढूंढ देते। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इथेन, यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन। दोनों का रेशियो कितना है, बोलो ना। 2:7। बराबर है। ओके। 2:7 है। अभी दोनों में से बेटा आपको इतना तो पता चलता है ना। ओके। ये कितना दिया है तुमको बोलो। इथेन कितना दिया है, 80 ml। तो आपने इथेन 80 ml लिखा, और तो ऑक्सीजन के आगे क्वेश्चन मार्क डाल देने का। देखो कैसे पता करने का कौन लिमिटिंग है या कौन एक्सेस है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता तो मुझे क्या मिलता, तो ये क्या मिल जाता बोलो बेटा, ये 40 हो जाता। तो 40 × 7 करते तो 70। और 7 4 कितना होता है बोलो बेटा, 228। तो कितना मिलता मुझे, 280 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। लेकिन ऑक्सीजन दिया कितना है वो लोग ने, बोलो। हाउ मच ऑक्सीजन इज गिवन। अरे देखो ना, 300 ml। तो थ्री क्या, ये 300 ml मुझे चाहिए क्या पूरा 80 ml के लिए, नहीं ना बेटा। तो ऑक्सीजन यूज कितना हो गया, 280। देयरफॉर अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा। अरे बोलो भाई। 300 माइनस 280, तो मुझे कितना मिलेगा, 20। 20 ml। अब अपने को क्या ढूंढने का है, मिक्सचर बोला है ना, रिजल्टेंट में प्रोडक्ट भी ढूंढना पड़ेगा। प्रोडक्ट में मैं वाटर नहीं ढूंढूंगा, क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर बोला है। और वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अभी मुझे क्या ढूंढना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अभी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढना है, तो मैं क्या लूंगा बेटा, इथेन को ही कंसिडर करूंगा, ऑक्सीजन को नहीं करूंगा। अगर ऑक्सीजन को करना है तो ये 280 लेके करना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 तो अनयूज्ड है ना, तो 300 में से 20 अनयूज्ड है ना बेटा। तो इथेन में लूंगा यहाँ पर, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, CO2। रेशियो कितना है दोनों का, देखो इसके आगे 2 था, इसके आगे क्या है, 4। तो 2:4 लिख दिया मैंने। अभी इथेन कितना है, 80। तो ये कितना होगा, 80 × 4/2। तो कितना आ जाएगा, 160 ml ऑफ CO2 फॉर्म। तो अभी रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या क्या आएगा बोलो बेटा, चलो। 20 ml ऑफ ऑक्सीजन अनयूज्ड। रिजल्टेंट में क्या बनता है कभी भी रिएक्शन में, फाइनली प्रोडक्ट और अनयूज्ड चीजें ना बेटा। तो 20 ml ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन एंड 160 ml ऑफ CO2 फॉर्म्ड। क्लियर। हेलो। कोई कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता चला कि यही था। अच्छा चलो, सपोज बेटा मैं ना, कभी भी है ना, ये दो अपने को पता ही नहीं है, इथेन पूरा यूज हो रहा है या ये पूरा यूज हो रहा है, हम लोग को सपोज नहीं पता। ठीक है। तो हम लोग क्या करने का, अभी 80 लिया और ये ढूंढा तो 280 आया, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, तो आप ये 300 लेके करने का था। तो 300 अगर मैं ये लेता तो कितना आता था बोलो बेटा, 600/7। तो ये नंबर जो होता था बेटा वो तुम्हारा 80 से क्या होता था, ज्यादा आता था बेटा। ठीक है ना बेटा। सेवन 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 7 8 कितना होता है बोलो बेटा, 56। पता है कि नहीं बेटा। फिर ये 4 कैरी होता था, तो आपको कुछ 56 मतलब कितना होता था बेटा आपका नंबर, ये आता था ना, बड़ा आता था ना बेटा। 600 को मैं इससे डिवाइड करता बेटा, ये देखना।
तो 7 7 जार 49, 7 9 जार 63, 7 8 जार 56, फिर 40 आता था यहाँ पर। फिर हम लोग क्या करते थे, 40 लेते थे तो 85 आता था। लेकिन ये मुझे 80 दिया है ना, मतलब ये कम दिया है ना, तो यही लिमिटिंग है। समझा कि नहीं? उल्टा करके भी आप कर सकते थे। अभी और एक सम देता हूँ गेलू सेक्स पे, चलो बोर्ड का सम ही करते हैं। ये बोर्ड में आए हुए सम है। गे लूसेक्स लॉ, गे का ही सम करते, गे का सम करते। चलो ये वाला दे दिया है। बोर्ड का सम है बेटा। क्या दिया है? इथेन को देखिए, इक्वेशन दे दिया है। इसमें वो लोगों ने ऑक्सीजन कितना दिया था तेरे को, बोलो 150। इथेन कितना दिया है? 300। अब वो लोग ने क्या बोला है, देख ना यहाँ पे तो सब में ही दे दिया है अनयूज्ड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तेरा ज्यादा है। तो इन दोनों को पहला इथेन ले और ये ले। इथेन कितना दिया था बोलो बेटा? 300। ये लोग का रेशियो कितना है बोलो? 2:7। तो अगर ये 300 होता तो ये कितना होता बोलो? अरे बोलो ना भाई, तो ये 150 हो जाता कि नहीं? 150 तो 7 0 जार 0, 7 5 जार 35, 3 कैरी, 7 1 जार 7 प्लस 1054। तुमको पता है ये मेरे प्रीलिम के पेपर में ये सम था। तो 4 and 1 cc ऑफ क्या हुआ बोलो बेटा? ये ऑक्सीजन था ना बेटा, और ये इथेन था। तो ऑक्सीजन यूज्ड। अब ये लोगों ने क्या पूछा है? अनयूज्ड। देयरफॉर अनयूज्ड कितना होगा बोलो बेटा? अरे अनयूज्ड कितना है? ऑक्सीजन दिया कितना है? 2। अनयूज्ड ऑक्सीजन विल बी हाउ मच? 1250 माइनस 1050। तो कितना हो जाएगा? 200 cc। और अपने को अभी क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड देख, और किसको लेगा? इथेन को ही लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अनयूज्ड है ना बेटा। तो हम लोग ऑक्सीजन को नहीं कंसिडर करने का। अगर ऑक्सीजन को कंसिडर करने है तो ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। लेकिन आप बच्चे भूल जाते हैं ये लेने का, इसके लिए इथेन ही लो ना बेटा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है तुम्हारा? अनयूज्ड वाला। अनयूज्ड नहीं, ये वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। इथेन लिखो और क्या लिखो? CO2। क्या है रेशियो? 2:4। अब इथेन कितना दिया है? 300। तो ये कितना होगा बेटा? ये लास्ट टाइम के प्रीलियम पेपर का सम है बेटा। तो कितना हो 600 जाएगा? सर। 600 cc ऑफ इथेन फॉर्म्ड। 600 cc ऑफ CO2 फॉर्म, सॉरी। CO2 है ना भाई, ये देखना CO2 है ना ये। क्लियर? अब गे लुसेक्स के सम्स कर पाओगे? बोलो रे। हाँ सर। हेलो। और करना है गे लुसेक्स का सम? क्या आएगा? बोलो रे। ठीक है? अरे बोलो ना भाई। सर आप इलेक्ट्रोलिसिस कब कराने वाले हो? वो मैं बताऊंगा, डालूंगा ग्रुप में डालूंगा, टेंशन मत ले। पहले ये गेल उस से सम आए क्या तुझे? बोल भाई। हाँ सर। हेलो। राइट। तो ये गेल उस के सम थे। अभी बेटा कल मैंने तुम लोग को बताया था बेटा इसका स्टोइक्योमेट्री का। स्टोइक्योमेट्री में हम लोग क्या यूज करते थे बेटा, पता है ना बेटा? आपको खाली 4 चीजें याद रखनी पड़ती थी। अभी स्टोइक्योमेट्री के मैं थोड़े अलग सम करवाता हूँ। देखो बेटा, हमको हमेशा एक ही चीज याद रखने की थी। मोल होता है करस्पॉन्ड्स टू RMM। RMM इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूल बोलेगा तो मॉलिक्यूल, अगर एटम बोला तो उससे मल्टीप्लाई करने का। विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। मतलब आपको 4 ही चीजें पूछते हैं। ये क्या है तुम्हारा बोलो बेटा? मोल। राइट। पहला होता है मोल, दूसरा क्या होता है? मास। तीसरा क्या है? नंबर। और चौथा क्या है बोलो बेटा? ये मतलब ये तीसरा क्या है? पार्टिकल्स। और चौथा क्या है? वॉल्यूम।
अब इसमें वो लोग क्या करेंगे, एक आपको ऐसा इक्वेशन दे देंगे और वहां पे मास किसका दिया रहेगा, तो आपको पार्टिकल्स भी पूछ सकते हैं या वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं। मैं बोर्ड के सम ही कराता हूं आपको, डोंट वरी। ये दिमाग में डाल दो बेटा, किसी भी चीज का मोल होता है तो उसका आरएमएम होगा। 6.023 इंटू पार्टिकल्स हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, अभी मैं आपको इसके देखो बोर्ड के सम्स कराता हूँ, बोर्ड के ही सम करेंगे। आ जाते हैं। देखो बेटा, ये बोर्ड का ही सम है, एकदम इजी टेक्निक बता दो। देखो बेटा, ये आपको इक्वेशन दे दिया है, बोर्ड का ही सम है बेटा। एल्यूमिनियम कार्बाइड, पानी डाला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये वो लोग ने अभी क्या क्या पूछा है पढ़ लो। अच्छा, वो लोग ने रिलेटिव मास ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड दे दिया है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल है बेटा, टाइपिंग एरर है, दोनों का दे दिया मास। आरएमएम दे दिया है, देख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो। मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म व्हेन 12 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड इज यूज्ड। तो हम लोग इक्वेशन में से किस किस को उठाएंगे, एल्यूमिनियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम। अच्छा, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड के आगे कोई नंबर है क्या, नहीं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के आगे नंबर दिया है, 4 दिया हुआ है कि नहीं, बोलो बेटा। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका भी क्या है, मास। इसका भी ये 12 ग्राम लिखा है, मतलब क्या है, मास। ठीक है। अच्छा, तो मास पूछा है तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, मास। और यहाँ पे भी 4 बाहर रहेगा, इसके आगे 4 था बैलेंसिंग के आगे, और इधर भी क्या आएगा, मास। मास मतलब आरएमएम। इसका 4 इंटू आरएमएम, और आरएमएम वो लोग ने दे दिया है, देखो ना, अपना काम बहुत आसान कर दिया है। एल्यूमिनियम कार्बाइड का कितना आरएमएम दिया है, बोलो बेटा, 144। देखो ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कितना दिया है, 78, तो 4 ही आगे रहेगा। अब वो लोग ने क्या बोला है, 12 ग्राम मैंने क्या लिया एल्यूमिनियम, तो ये 12 होगा। तो ये कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 4 इंटू 78 अपॉन 144। 12 1 जार, 12 12 जार, 4 1 जार, 4 3 जार, 3 के टेबल में क्या बजाएगा, 2 जार। बरोबर है ना, और क्या आएगा बोलो बेटा, 29 ना, सॉरी, हाँ, नहीं 3, या, क्लियर है। ओके, तो कितना आएगा बोलो बेटा, 29 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इजी। अब वो लोग ने नेक्स्ट में क्या पूछा है बोलो, नेक्स्ट क्या पूछा है, अरे बोलो ना, वॉल्यूम ऑफ मीथेन। तो देखिए, मीथेन है, इसका वॉल्यूम पूछा है, और कितना, 12 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो मैं किस किस को लूंगा, एल एल्यूमिनियम कार्बाइड को लूंगा, किसको, और मीथेन को लूंगा। तो यहां पे मैंने लिखा एल्यूमिनियम कार्बाइड, यहाँ पे तो लिखा 26 ग्राम ना। 20, हाँ 6 आएगा, ये 26, सॉरी, ये डिवीजन में वही मैंने 2 ले लिया था ना, ये 26 ग्राम आएगा। अरे 78/3 जहां मैं 2 और 118, तो 3 आएगा ना, तो 26 आएगा ना बेटा। अभी ये मीथेन के आगे कोई नंबर है, देखो यहां पर मीथेन के आगे कोई नंबर दिया है, अरे देखना यहाँ पर, 3। अच्छा, एल्यूमिनियम कार्बाइड का क्या दिया है, मास, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, मास। मीथेन का क्या पूछा है बोलो, वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, वॉल्यूम। अच्छा, मास होता है मतलब कभी भी क्या डालने का, आरएमएम। वॉल्यूम होगा तो कभी भी कितना डालने का, 22.4 लीटर। अभी आरएमएम कितना दिया है मीथेन, इसका एल्यूमिनियम कार्बाइड का वो लोग ने, 144। तो ये 3 इंटू 22.4 होता है। अभी पूछा कितना है, तो 12 ग्राम होगा तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा बोलो, 144 इंटू 3, सॉरी, सॉरी सॉरी, 12 इंटू 3 इंटू 22.4, नीचे क्या है, 144। 12 1 जार, 12 12 जार, 3 1 जार, 3 4 जार, 2 के टेबल में कट होगा ना, 11.2, कट हो जाएगा, तो कितना होगा, 5.6 लीटर। क्लियर।
देखने का आंसर देखो, ये 26 और ये कितना आया वॉल्यूम। तो जो पूछा है वो डालने का, राइट। जो पूछा है वो डालने का। देखिए 26 आया, और ये देखिए 5.6 लीटर आया कि नहीं बोलो। इसको कहते हैं स्टोइक्योमेट्री। इसको क्या कहते हैं बोलो? स्टोइक्योमेट्री। क्लियर है? स्टोइक्योमेट्री के ऐसे सम्स आते हैं, और ये सब आपको आ जाना चाहिए। कभी भी स्टोइक्योमेट्री का कोई भी सम पूछा तो। राइट। एल्यूमिनियम वाला कहाँ पर था? एल्यूमिनियम वाला, हाँ देखो ये भी स्टोइक्योमेट्री है बेटा। पढ़ो यहाँ पे क्या दिया है। ये भी आपका है ना विब्यो, ये इसमें ईवीएम में भी पूछा था ये सब। ये देखो, टेन टेन। एक ये लास्ट समय आज का, चलो देखो क्या दिया है। फास्फोरस दिया है, दिखाई दे रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है। पहला क्या पूछा है बोलो? फास्फोरस का मास दिया है, देखो मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस पूछा है, तो इक्वेशन में फास्फोरस है तो फास्फोरस ले लिया। और वापस फास्फोरस का मोल पूछा है तो वापस फास्फोरस ले लिया मैंने। ठीक है, यहां पे क्या दिया है? मास। और यहाँ पे पूछा गया है मोल, तो मोल। अभी आपको बताया, एक मोल होता तो मास होता फास्फोरस का, मास कितना दिया बोलो बेटा? 31। अभी पूछा कितना है बोलो? तो 9.3 होता तो कितना मोल? आर यू गेटिंग इट? हेलो। तो 9.3 अपॉन 30 बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा? ये 3 का टेबल लेता तो कितना हो जाता था बोलो? 2.1 अपॉन 10, तो 0.21 मोल आ जाएगा कि नहीं बोलो बेटा? थ्री, अरे थ्री का थ्री 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 जार, थ्री वन जार, बराबर है वो ना? 0.31। हाँ 3.31 आएगा कि नहीं बोलो? अभी दूसरा क्या पूछा है? मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो अभी मैं क्या करूंगा? किस किस को सेलेक्ट करूंगा बोलो? फॉस्फोरस का मास दिया है और फॉस्फोरिक एसिड पूछा है, तो मैं क्या लूंगा? फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक। कोई नंबर है ये लोग के आगे? नहीं है। इसका भी मास पूछा है, इसका भी मास है, तो मास मास। तो फास्फोरस का मास कितना है बोलो बेटा? 31। तो मैं फास्फोरिक एसिड का आरएमएम ढूंढ सकता हूँ ये फॉर्मूला से? अरे फास्फोरिक एसिड का मैं ढूंढ सकता हूँ कि नहीं आरएमएम? एच कितना हो जाएगा? 3 into 1। फास्फोरस का कितना है बोलो? 31। ऑक्सीजन 4 into 16। तो अगर ये तुम लोग ऐड करोगे तो तुमको कितना आ जाएगा बोलो बेटा? 98 आएगा। देखो बेटा, शायद 98 ही आ रहा है ना, 34 + 64 या। अभी पूछा कितना है? 9.3 होएगा, तो ये कितना होएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर पाओगे कि नहीं बोलो? राइट। अच्छा, अब थर्ड पार्ट क्या पूछा है बोलो? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो देख नाइट्रोजन, और पूछा गया है मास। मास दिया हुआ है ना बेटा, तो मैं क्या लूंगा? फास्फोरस और नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे नंबर क्या है ना? फास्फोरस के आगे नहीं था। फास्फोरस का मुझे मास दिया है और इसका मुझे पूछा गया है वॉल्यूम। फास्फोरस का मास कितना है दिया है यहाँ पर? ओरिजिनल मास 31। वॉल्यूम की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? 22.4। अब पूछा कितना है? 9.3 होगा, तो ये कितना कर पाओगे बोलो ना? इजी, राइट, क्लियर। तो देखो बेटा, ऐसे करने का, जो पूछा है वो डाल देने का। सो सिंपल, राइट ना? ये देखना बेटा, आया कि नहीं? देखिए अपने आया कि नहीं? यहाँ पर पहला देखिए 0.31 मोल। फिर ये देखिए ऐसा हम लोग करेंगे तो आ जाएगा आंसर पूरा। एनी डिफिकल्टी डिलियर? हेलो, अरे बोलो भाई। क्लियर? तो बेटा हम लोग ने ना पूरा ये कर दिया बेटा तुम्हारा। देख अभी इसमें कोई स्टोइकियो का सम है क्या? तो मैं करवा देता हूँ। नहीं, ये स्टोइकियो का नहीं था बेटा। विपग्योर में स्टोइकियो का कोई सम है क्या? नो, नो।
नहीं था बेटा, लेकिन मैंने आपको ऐसे बोर्ड सारे सम करवा दिया, आपको आइडिया आ गया ना बेटा अभी कैसे करने का। अरे बोलो ना भाई, किसी को कोई डाउट है अभी बोलो, कर नहीं सर। पाओगे? हेलो, अरे बोलो ना। हाँ सर। अरे मोल के सम यस कर सर। पाओगे ना बेटा अच्छे से? मतलब ये स्टोइकियो के हो या गेलुसेक्स के हो, कर लोगे ना? ये तुम लोग ने कल ही कर दिया था बेटा, तो इसमें भी नहीं है बेटा। ठीक है ना बेटा? सो दिस विद दिस वी आर डन बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। कल का कौन सा टॉपिक होगा वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है? राइट। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय बाय। भाई सर, थैंक यू सर। बाय बाय।